उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बसा हुआ सदाबाद मुगल इंडिया के इतिहास में एक खास जगह रखता है। मुख्य व्यापारिक रास्तों के बीच इसकी लोकेशन ने इसे मुगल जमाने में एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना दिया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक सदाबाद मुगल बादशाहों के पैट्रनेज में खूब फला फूला। ये वीडियो सदाबाद के उस जमाने के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेगा, खासकर इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशंस पर ध्यान देते हुए। मुगल साम्राज्य, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और कल्चरल ग्रैंडर के लिए मशहूर था, उसने इंडियन उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। अच्छी लोकेशन और उपजाऊ जमीन वाला सदाबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों ने शहर की पोटेंशियल को पहचाना और इसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। इससे सदाबाद पर गहरा असर पड़ा और यह हर तरह से ग्रो हुआ। मुगल राज में सदाबाद एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, जिससे रीजन में इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और भी आज गई। मुगल बादशाह, जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, ने सदाबाद में एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया। यहां ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना और शहर के मामलों को देखना था। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अलावा सदाबाद इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर अपनी अच्छी लोकेशन की वजह से एक बड़ा कमर्शियल हब भी बन गया। मुगल बादशाहों ने ट्रेड की इंपॉर्टेंस को समझा और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे व्यापार को बढ़ावा मिला। इन पॉलिसीज और सदाबाद की लोकेशन ने दूर दूर के व्यापारियों को आकर्षित किया। 1857 ये वो साल था जब हिंदुस्तान की धरती अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। पूरा देश एक आग के दरिया में बदल गया था। हर तरफ से लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट हो रहे थे। यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, यह तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें हर तबके के लोग शामिल थे, सिपाही, किसान, मजदूर, जमींदार और साधु संत। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहा था। उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने यह बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। सदाबाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन 1857 में यह कस्बा भी क्रांति की मशाल लेकर उठा था। सदाबाद और आसपास के इलाकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। यहाँ के लोग भी अंग्रेजों के जुल्म से परेशान थे। बेगार, ऊंचा टैक्स और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस माहौल में जब मेरठ से सिपाही विद्रोह की खबर सदाबाद पहुंची, तो यहाँ की जनता में जोश की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सदाबाद भी क्रांति की आग में झुलसने लगा। सदाबाद और आसपास के गांव के लोगों ने क्रांति में BIH चढ़कर हिस्सा लिया। किसान अपने हल और लाठी लेकर मैदान में उतरे। गांव की महिलाओं ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। वो उनके लिए खाना बनाती, उनकी देखभाल करती और जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाती। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। कहते हैं सदाबाद के पास एक गांव में एक ऐसी महिला थी जो बिना किसी डर के अंग्रेजों से लोहा लेती थी। उसके हाथ में तलवार देखकर अंग्रेज भी थरथराते थे। ऐसे कई नाम और कई किस्से हैं जो शायद इतिहास के पन्ने पर नहीं हैं, लेकिन सदाबाद और आसपास के गांव में आज भी जिंदा है। 1857 की क्रांति शायद अपने मकसद में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन यह क्रांति बेकार नहीं गई। इसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया था कि हिंदुस्तान की जनता अब उनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। सदाबाद और आसपास के इलाकों की जनता ने भी इस क्रांति में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी बहादुरी और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। ये क्रांति हिंदुस्तान की आजादी की जंग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर 1947 में हमें पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक पवित्र जगह की यात्रा पर, तारागढ़ मैया मंदिर। इस मंदिर का नाम ही सब कुछ कह देता है। ये मंदिर माता तारागढ़ मैया को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है।
देवी दुर्गा, जो शक्ति और रक्षा की देवी है। ये मंदिर अपने आप में एक अमेजिंग इतिहास को समेटे हुए है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ की पूजा और उपासना के रिचुअल्स भी उतने ही पुराने हैं। बिसाना के लोगों के लिए यह मंदिर एक पवित्र जगह है। हर साल यहाँ एक विशाल मेला लगता है जिसमें कई भक्तों का सामूहिक पूजा होता है। मंदिर के आसपास का शहर और गांव भी इस मंदिर की पवित्रता और महत्व को समझकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब मेला लगता है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं माता तारागढ़ मैया की पूजा और दर्शन के लिए। इस मंदिर का आशीर्वाद पाने के लिए लोग अपनी विशेस लेकर यहाँ आते हैं। आप भी आइए और अपने जीवन को माता के चरणों में समर्पित करिए। तो दोस्तों, अगर आपको पीस और सोल की हैप्पीनेस चाहिए तो तारागढ़ मैया मंदिर की यात्रा जरूर करिए। जय माता दी। यात्रा सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा सादाबाद। इंडिया के नक्शे पे शायद ये आपको बहुत छोटा सा लगे, लेकिन इसके साइज से मत जाइए। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में इस कस्बे का बहुत बड़ा हाथ था। सादाबाद मथुरा रोड पे है, जो नेशनल हाईवे 2 से जुड़ा है। इसीलिए दिल्ली, आगरा और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के बीच ये एक इंपॉर्टेंट लिंक बन गया था। ये रोड ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए तो लाइफलाइन थी ही, साथ ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए भी ये एक रास्ता बन गई। इन रास्तों पे होने वाली भागम भाग ने सादाबाद के लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ बढ़ते असंतोष से रूबरू कराया। खबरें और विचार बहुत तेजी से फैलते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और मिलिट्री ट्रूप्स को इधर से गुजरते देखकर लोकल लोगों के मन में गुस्सा और भड़कता था। सादाबाद भौगोलिक रूप से छोटा जरूर था, लेकिन इमोशंस का मेल्टिंग पॉट बन गया। रेवोल्यूशन के आते तूफान का एक साइलेंट विटनेस। आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े भाषणों और दूर की लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं थी। ये रोजमर्रा के संघर्षों की भी लड़ाई थी। सादाबाद में हमारे देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे थे। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और क्रूर जमींदारी प्रथा ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। ये किसान जो देश का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, नाजायज टैक्स और मांगों के बोझ तले दबे जा रहे थे। न्याय के लिए उनकी गुहार अक्सर अनसुनी कर दी जाती थी और उन पर अत्याचार किए जाते थे। इस अन्याय ने उनके दिलों में एक ऐसी आग लगा दी थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सादाबाद के किसान जो दिखने में बेबस और कमजोर लग रहे थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। पूरे भारत में बदलाव की जो हवा चल रही थी, वो सादाबाद को भी अपने आगोश में लेने वाली थी। ये कस्बा राष्ट्रवादी भावनाओं का गढ़ बन गया। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के आह्वान, स्वराज आंदोलन के उदय और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की खबरें सादाबाद तक पहुंची। और ये खबरें उन्हीं सड़कों से होकर आईं जो इसे देश के दिल से जोड़ती थीं। साहस और बलिदान की इन कहानियों ने सादाबाद के लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लोकल लीडर्स सामने आए, जिन्होंने आजादी के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने रात के अंधेरे में चोरी छिपे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए, लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जागरूक किया और अपने साथियों से इस लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। विद्रोह की भावना आग की तरह फैल गई। हालांकि सादाबाद सशस्त्र क्रांति का केंद्र नहीं था, लेकिन ऐसे आंदोलनों की गूंज यहां साफ सुनाई देती थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे महान क्रांतिकारियों की कहानियां, जो आसपास के इलाकों में काम करते थे, कस्बे तक पहुंच गई और लोगों के मन में उनके लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना भर गई। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले उनके साहसिक कारनामे, आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने सादाबाद के युवाओं को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। हालांकि ये क्रांतिकारी सादाबाद में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी स्पिरिट पूरे कस्बे में फैली हुई थी। उनकी कहानियां आशा की किरण बन गई। इस बात का प्रमाण थी कि कुछ लोगों के अदम्य साहस के आगे सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। सेक्शन 5, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, द अनसंग हेरोइन्स। आजादी की लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान
या सार्वजनिक जगहों तक ही सीमित नहीं थी। इसने आम महिलाओं के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। सादाबाद में अनगिनत दूसरे कस्बों और गांवों की तरह महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में मूक योद्धा बन गईं। हो सकता है कि उन्होंने हथियार न उठाए हों या जुलूसों का नेतृत्व न किया हो, लेकिन उनका योगदान, हालांकि लोगों की नजरों से छिपा हुआ था, कम महत्वपूर्ण नहीं था। इस आंदोलन को जारी रखने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बच्चों में देशभक्ति और बलिदान के संस्कार डाले। इसीलिए आपको अपने एरिया का वीडियो चाहिए। अपने सिटी के स्पिरिट को हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। बस्टलिंग स्ट्रीट से सीरीन लैंडस्केप्स तक आपके सिटी की यूनिक स्टोरी है। चलो इसकी ब्यूटी, कल्चर और प्राइड को साथ मिलकर शोकेस करते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके एरिया में क्या खास है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सेलिब्रेट योर होम, सेलिब्रेट इंडिया।